हेलो हाय, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू मेट्रो टीवी। अब बारी है बॉलीवुड के खबरों की। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक छाने वाली दीपिका और प्रियंका के रिश्तों में आई तकरार, पर प्रियंका ने तोड़ी चुप्पी। क्या कहा प्रियंका ने दीपिका को लेकर? हैव अ लुक। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण को लेकर खबरें आ रही थी कि दोनों के बीच मतभेद हो गया है, लेकिन अब प्रियंका ने ऐसी अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि हम दोनों के दोस्ताना रिलेशन में कोई बदलाव नहीं आया है। प्रियंका ने कहा, आपने कहा कि हम दोस्त हैं, पहले आप कहते थे कि हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो अब ये कैसे बदल गया? क्यों और कैसे बदल गया? इसके बाद प्रियंका यही नहीं रुकी और कहा कि मैंने नहीं कहा कि ये बदल गया, आपने कहा कि ये बदल गया। 33 साल की एक्ट्रेस ने कहा, मैं साफ कर रही हूँ कि जैसा पहले था वैसा ही अब भी है। आपका नजरिया बदल गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको बता दें कि प्रियंका यहाँ मैक्सिम पत्रिका के एक स्पेशल अंक जारी किए जाने के मौके पर मीडिया से बात कर रही थी। प्रियंका और दीपिका फिल्म बाजीराव मस्तानी में नजर आए थे। दोनों के अभिनय की दर्शकों ने खूब तारीफें की थी। फिल्म ने हाल ही में आईफा अवार्ड के दौरान कई पुरस्कार अपने नाम किए थे और दोनों ही एक्ट्रेस हाल ही में हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग कर भारत लौट आए हैं। खुशी हुई कि दोनों एक्ट्रेसेस के बीच कोई टेंशन नहीं है। पॉलिटिक्स और लव स्टोरी की खिचड़ी है फिल्म शोरगुल। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शोरगुल मूवी रिलीज हो गई है। ये फिल्म 24 जुलाई को रिलीज की जानी थी, लेकिन फिल्म को रिलीज करने में काफी अड़चनों का सामना करना पड़ा और रिलीज डेट खिसककर 1 जुलाई को कर दी गई है और अब फिल्म रिलीज हो चुकी है। पॉलिटिक्स की इर्द गिर्द अक्सर फिल्में बनाई जाती है। इस बार प्रणव कुमार सिंह, जितेंद्र तिवारी की जोड़ी ने ये काम किया है। इस फिल्म में आशुतोष राणा भी, जिम्मी शेरगिल, हितेन तेजवानी, सुहाग गिजैन जैसे कलाकार मेन रोल निभाते नजर आएंगे। शोरगुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरी फिल्म स्टार कास्ट मौजूद रही। इस पॉलिटिकल बेस्ड फिल्म में किसी व्यक्ति विशेष पर बनाई गई है, जिसको सेंसर ने बिना रुकावट के पास किया है। ये कहना है फिल्म के प्रोड्यूसर का। अगर इस गवर्नमेंट की बात होती तो हमारे फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलते, हमें भी कई सारे कटों से गुजरना पड़ता, लेकिन इस फिल्म को बकायदा मुझे लगता है कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के इसको सेंसर ने पास किया है और बकायदा मतलब सबको देखने के हिसाब से पास किया है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं इस फिल्म से, उनको लगता है कि ऐसा कर देंगे और कुछ दिन तक हमें भी हाइप मिल जाएगा और चल जाएगा। ये तो उन्होंने कर दिया, उसका नुकसान हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। फिल्म से किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता को निशाने पर रखा है। लोग भी बताना जरूरी है, क्योंकि लोग बड़ा ही कद्दावर आदमी हैं और बड़ा रिस्पेक्ट है, क्योंकि एक आदमी राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत संघर्ष करके बहुत ऊपर पहुंचता है और उनका एक नाम है और उनका ऐसा वैसा नाम नहीं है। संगीत सोम उनको लोग बोलते हैं, एमएलए हैं, बड़े बहुत दबंग आदमी हैं, लेकिन एक राजनीतिक मतलब एमएलए होने का मतलब है आप समाज सेवक भी हैं, तो समाज की सेवा कीजिए। समाज में आप अगर इस तरह का दुष्प्रचार करेंगे कि ये फिल्म हमारी छवि को खराब करने के लिए बनाया गया है, तो ये गलत है। वही एक्टर हितेन तेजवानी ने भी इस फिल्म के जरिए पॉलिटिक्स के बारे में और फिल्म में निभा रहे अपने किरदार के बारे में बताया। बिल्कुल नहीं, एकदम क्लियर कट था। इनफैक्ट जैसे कि शशि जी ने बताया और हमारे डायरेक्टर साहब ने भी बताया कि बेसिकली जो मेरा कैरेक्टर था वो इनफैक्ट तो ये है कि आज का मुसलमान है, आज का जो यूथ है वो है, तो मैं एक यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और कहीं पे भी ऐसा कहीं नहीं था कि बिकॉज मैं सलीम कर रहा हूँ तो मैं एक मुसलमान हूँ और मेरी जो कौम है या मेरी जो जात है सबसे बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं था। इट इज़ लाइक एक्चुअली ऑल सेड एंड डन, एट द एंड ऑफ द डे सारे एक इंसान हैं, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। साथ ही हितेन तेजवानी ने अपने किरदार से लोगों के लिए एक मैसेज देते नजर आएंगे और लोगों को फिल्म सपोर्ट करने को कहा। मैं क्या, अगर मेरी जगह पे कोई दूसरा भी एक्टर होता तो वो भी एक रोल जरूर करता, क्योंकि एक मैसेज पहुंचाया जा रहा है आप लोगों के पास, जनता के पास कि
आप ये फिल्म के जरिए देखिए तो सही कि इंसानियत कितनी बड़ी चीज है, वही हम पहुंचाना चाहते हैं। और बिना कोई देखे अगर सब बोलेंगे कि बैन करो तो फिर क्या करें? देख लो, अगर ऐसा लगे कि कहीं पे भी ऐसा कोई पॉइंट है या कुछ है कि हमें नहीं दिखाना चाहिए या बैन करना चाहिए तो बैन कर दो, बेशक बैन कर दो, लेकिन पहले देख तो लो। देखोगे तो खुद ही कहोगे कि नहीं यार, ये फिल्म को तो उल्टा सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि सब लोग एक साथ आओ देखो और ये फिल्म को सपोर्ट करो। जब सारे लोग देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो ही उनकी आंखें खुलेंगी। वही टीवी एक्टर ज़ैन खान भी इस फिल्म में एक बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। ये फिल्म चुनने का रीजन भी दे रहे हैं। देखिए, जब मैंने ये फिल्म साइन की थी तो मेरा नज़रिया ये था कि ये कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ग्रे है। ये कैरेक्टर दंगा पीड़ित है और इस वजह से ये किसी के बहकावे में आके कुछ हद तक रेडिकलाइज हो जाता है या एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। तो मेरे अंदर का एक्टर तो यही चाह रहा था कि मैं ऐसा किरदार निभाऊं। बट व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग द फिल्म, जब मैंने कुछ लोगों से बात की, कुछ लोगों की साइकी समझने की कोशिश की, तो फिर जब हम डेप्थ में गए तब समझ में आता है कि कोई इंस्टेंटेनियसली गलत नहीं होता, वो तब वही करता है जो उसे लगता है कि सही है। और सबकी अपनी रैशनैलिटी होती है, सबने जो भी किया है सही गलत, वो उस वक्त उन्हें सही लगा इसलिए किया। तो वो मैंने कोशिश की कि मैं वो समझूं और अपने कैरेक्टर में लाऊं। फिल्म के सभी कैरेक्टर अपने दमदार किरदार को अदा कर रहे हैं। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस सेक्स कॉमेडी फिल्मों में बिखेरेंगी अपने जलवे। सेक्स कॉमेडी फिल्में करने से जैकी को नहीं है एतराज। बॉलीवुड हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस अब हर तरह की फिल्मों में काम करने के लिए तैयार है। जैकलिन को सेक्स कॉमेडी से भी कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो सेक्स कॉमेडी फिल्म में काम करने को तैयार है, बशर्ते फिल्म इंटरेस्टिंग हो और अच्छे तरीके से बनाई गई हो। उनका मानना है कि इस तरह की फिल्में काफी ट्रिकी होती है। इसका बहुत असर पड़ता है कि इसे कौन बना रहा है और ये किस तरह बन रही है। साथ ही जैकलिन ने कहा कि वे अब हॉलीवुड फिल्मों के लिए भी तैयार हैं। जैकलिन ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो हॉलीवुड में जरूर काम करेंगी। अभी ऐसा टाइम है जहां सिनेमा इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप हो रहा है। एक्ट्रेस भी अपने काम में काफी आगे बढ़ रही हैं। जैकलिन अलग अलग तरह के सिनेमा का हिस्सा बनना पसंद करती हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग एक्टर्स के साथ फिल्म करना काफी मजेदार होता है। हाल ही में जैकलिन को रोहित धवन की आने वाली फिल्म धुशुम में जॉन अब्राहम, वरुण धवन और अक्षय खन्ना के साथ देखा जाएगा। बॉलीवुड खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बी विद मेट्रो टीवी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।